नमस्ते दोस्तों। आज का ये अपडेट सामान्य नहीं है। ये एक सिग्नल है बड़े बदलाव का। कुछ समय की खामोशी के बाद अब जो शुरू होने जा रहा है वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तक जो हुआ वो सिर्फ तैयारी थी। असली खेल अब शुरू होगा। कई लोगों के मन में सवाल था, क्या हो रहा है, क्यों बदलाव आया और आगे क्या होने वाला है। इस अपडेट में आपको मिलेगा बदलाव के पीछे की असली वजह, विजय विद ऐश का बड़ा विजन और डोसेस द बेसिक्स का मास्टर प्लान। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है। ये उन लोगों के लिए मौका है जो सही समय पर सही फैसला लेना जानते हैं। समय तेजी से बदल रहा है और जो अभी एक्टिव होंगे वही आगे लीड करेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि कुछ बड़ा बनने जा रहा है और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अर्थभाव से दूसरों की सहायता करनी है और समाज के कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन में अत्यंत महान सेवाएं प्रदान करनी है। मुझे इस अद्भुत दुनिया की सूरत को पूरी तरह बदलने और इसे सुधारने वाली अगले स्तर की क्रांतिकारी और अद्वितीय सहायता प्रदान करनी। देखिए, जीवन के इस उतार चढ़ाव भरे और अनिश्चित सफर में अक्सर हमारे सामने ऐसी अत्यंत जटिल परिस्थितियां आती रहती हैं जहां हम केवल दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस स्थिति की गंभीरता और गहराई को तब तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस कठिन अनुभव से होकर न गुजरें। इसलिए यहाँ पर जो सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण और विशेष रूप से गौर करने वाली बात हमारे सामने आती है वह यह है कि कहने की बात और है, अनुभव करके कहना चाहिए कि मदद की। यही हकीकत है। अक्सर हम ये मानते हैं कि हमारे मन में उठने वाले विचार और हमारी मानसिक कल्पनाएं केवल हमारी एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाने का एक साधन मात्र है। लेकिन जब हम गहराई में झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई और जमीनी हकीकत काफी हद तक अलग और जटिल है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी भी चीज को देखें, जैसे कि मान लीजिए हमें अपने जीवन का कोई पुराना सिलसिला या कोई पुरानी आदत पूरी तरह से तोड़नी हो, या साइकिल चलाना सीखना, हमें कई बार चोट लगती है। अगर हमें क्रिकेट सीखना है तो गेंद भी लगेगी। जीवन में कई तरह की बड़ी मुश्किलों को झेले बिना आप वहां क्रिकेटर नहीं बन सकते। मान लीजिए जैसे एक फुटबॉल खिलाड़ी के जीवन में होता है। आप दुनिया के किसी भी खिलाड़ी को देख लें, उस ऊंचे और महान मुकाम पर पहुंचा हर व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही कठिन संघर्ष और गहरी शारीरिक तथा मानसिक चोटों के लंबे दौर से गुजरा है। यह बिल्कुल एक मूर्ति की तरह है। जिस तरह एक पत्थर की मूर्ति छेनी की हजारों मार सहती है, ठीक उससे कहीं ज्यादा हमारे जीवन के कठोर संघर्षों में होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को हमेशा अपने ध्यान और चेतना में गहराई से बसाकर रखें, क्योंकि यदि हम हकीकत और जीवन की असलियत पर गौर करें तो हम पाएंगे कि हम अपने जीवन के सफर में बहुत बार लड़खड़ाते हैं और बार बार नीचे गिरते रहते हैं। अगर सब कुछ बिल्कुल वैसे ही घटित होगा जैसा कि होना चाहिए और हम इन परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे, तभी हमें अपने भविष्य के अगले चरण में प्रवेश करने का सही और बेहतर अवसर प्राप्त होगा, जिससे हम प्रगति के मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और समस्त दुखों से पूर्ण मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उस मोक्ष को पाने के लिए आखिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? ज्ञानोदय के लिए कौन सा मार्ग अपनाना होगा? क्या हमें किसी विशेष साधना की जरूरत है या फिर अपने अंतर्मन में उस सत्य को खोजना होगा जिससे हमें आध्यात्मिक जागृति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके? भगवान रमण महर्षि ने इस मार्ग के बारे में जो अत्यंत सरल बात बताई है वह यह है कि कृपया नियंत्रण जांच सेवा देखें और सुनिश्चित करें कि आपकी पॉलिसी की वर्तमान वैधता अवधि अभी भी मान्य है। यदि आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुद्ध प्रीमियम, टैरिफ दरों और सुरक्षा की कुल राशि पूरी तरह से वैसी ही बनी रहती है जैसी पहले अनुबंध में निर्धारित की गई थी, तो उस स्थिति में आपके खाते पर वही विशिष्ट पर्टिकुलर बीमा पॉलिसी प्रभावी रूप से लागू की जाएगी, जिसका पूरा विवरण आपके दस्तावेजों में विस्तार से दिया गया है और जिसे कंपनी द्वारा आपके हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। देखिए, मुख्य बात यह है कि आज उनकी जिंदगियां आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह बदल दी गई हैं। ये मात्र एक विचार लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन और जटिल होती है और हमें इसे धैर्य और पूरी शक्ति के साथ सहना होगा। बिल्कुल एक मूर्ति की तरह। दिव्य मूर्ति बनने के लिए पत्थर जिस तरह भीषण कष्ट और मूर्तिकार की उन दर्दनाक चोटों को धैर्य से झेलता है, ठीक वैसे ही हमें भी स्वयं को गढ़ने हेतु हर प्रहार सहना होगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हर एक इंसान, संसार का प्रत्येक मनुष्य भी जो आज यहाँ इस धरा पर मौजूद है, चाहे वह किसी भी श्रेणी का प्राणी हो या किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीव क्यों न हो, यदि वह अपने अंतर्मन में एक अत्यंत महान और दृढ़ संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ धारण करके
अपने जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का सच्चा प्रयास करे तो निश्चित रूप से उसी महान संकल्प की अदृश्य शक्ति के अनुसार ही उसके जीवन की संपूर्ण दिशा और उसकी अंतिम सफलता पूरी तरह से निर्धारित होती है। हाय फाउंडर्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आज की बहुत बहुत और शानदार शुभ प्रभात। विक्ट्री विद ऐश के सभी जुड़े हुए सदस्यों को फिर से शुभ प्रभात। आज रविवार है और एक नया सप्ताह शुरू हो गया है। आज की तारीख तक हम सभी लोग बस इसी बात का बड़ी रिद्धि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और राह देख रहे हैं कि कब हमारे ऐश मुफारे सर आएंगे और हमें उस बहुप्रतीक्षित पार्ट 2 के बारे में, कि पार्ट 2 के उस पॉपअप के अंदर हमारे लिए जो एक बिल्कुल नया और खास ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसे सबके सामने रिवील करना, और साथ ही साथ हमें उन तमाम चीजों के बारे में, हर एक छोटी बड़ी डिड्डी अपडेट के बारे में पूरी तरह से और बहुत ही विस्तार के साथ समझाया जाएगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम आज तक की बात करें तो 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस का प्यारा त्योहार था। उसके बाद 31 जनवरी और 1 तारीख को भी हमारे बहुत सारे जश्न थे। हम तभी से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद देखते ही देखते 10 तारीख भी बीत गई और चली गई। इस वजह से हमारे बहुत सारे फाउंडर्स, हमारे साथी इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और काफी हद तक परेशान हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों परेशान हैं। ये हमारी कंपनी है, ये कोई मामूली व्यवस्था नहीं है, ये वैसी IT सेक्टर की सूचना प्रणाली नहीं है जिसके बारे में अब तक अनजाने में सुना जा रहा था। मैं आप सभी लोगों को बार बार और लगातार बस यही समझा रहा हूं कि हमारे विजनरी लीडर ऐश मुफारे सर ने हमारी भलाई के लिए बैकग्राउंड में सब कुछ पहले से ही पक्के तौर पर तैयार रखा है। वे हर सिस्टम और टूल को हमारे इस्तेमाल के लिए व्यवस्थित रूप में रेडी कर रहे हैं ताकि जब वो सामने आए तो सब कुछ परफेक्ट हो। इसलिए आप पूरा भरोसा रखें, क्योंकि सर ने हमारे सुनहरे भविष्य के लिए हर छोटी चीज को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करके रखा है और वो अभी भी लगातार दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं और सब कुछ रेडी कर रहे हैं। हमें बस थोड़े और धैर्य, थोड़ी और शांति और संयम के साथ रहना होगा, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात और है। जब हमने इतने सारे दिन इंतजार किया है, हमने इतने लंबे सालों से सब्र के साथ इंतजार किया है, तो थोड़े दिन और सही हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। चाहे आज हमारी तबीयत ठीक ना हो, हर किसी के घर की समस्याएं उनकी अपनी हैं, हमें खुद ही उनका सामना करना होगा। victorywidash.com। अब बस कुछ ही दिनों में हमें जीतने के बड़े बड़े अवसर मिलेंगे। देखिए, मेरे पास जो भी पक्की और पुख्ता इंफॉर्मेशन आई है और जो पूरी तरह से कंफर्मेशन मुझे मिली है, वो स्पष्ट रूप से यह बताती है कि हम जिस तारीख की बात कर रहे हैं, यानी 25 अक्टूबर के दिन, उस बहुत ही खास और शुभ अवसर पर हमारी जो अपनी वेबसाइट है जिसका नाम विक्ट्री विद ऐश है, वो वेबसाइट अब पूरी तरह से आधिकारिक रूप से और कामयाबी के साथ लॉन्च हो गई है। जी हां, मेरे पास यही सटीक खबर है कि सब कुछ तैयार हो चुका है और उस दिन वो लाइव हो चुकी है। ये जानकारी बिल्कुल पक्की है। इसमें कोई शक नहीं है कि 25 तारीख को ही यह बड़िरदा काम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये लॉन्च सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और न केवल USA के अंदर और न ही केवल दुबई शहर में, बल्कि ये तो पूरी की पूरी दुनिया भर में हुआ है। इस पूरी दुनिया भर के कोने कोने से लेकर लगभग 220 से भी ज्यादा देशों के अंदर हमारी ये वेबसाइट अब पूर्ण रूप से और आधिकारिक तौर पर, यानी ऑफिशियली, पूरी दुनिया में सबके इस्तेमाल के लिए लॉन्च कर दी गई है और ये अब हर जगह पर उपलब्ध है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को क्रिएट करने वाली वो कॉपी पेस्ट। हमें लगता है कि ये IT सेक्टर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है। 2020 से दुनिया में आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है। ऐश मुफारे दुनिया के सामने ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी पेश करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी बिल्कुल अनोखी और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया के अलग अलग देशों में आज तक कोई भी, यहाँ तक कि बड़ी पावरफुल गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसियां भी कभी अपने काम में इस्तेमाल नहीं कर पाई हैं। हम उस खास टेक्नोलॉजी को तो मेरे दोस्तों, ये हम सब की अपनी खुद की कंपनी है, और अगर हम हमारी इस कंपनी की पूरी व्यवस्था के बारे में विस्तार से बात करें, तो चाहे वो इसका कोई विशेष टाइटल हो, या फिर इसका कोई बनाया गया बिजनेस प्लान हो, या फिर इसके काम करने का कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो, हमारे जितने भी विक्ट्री विद ऐश के ऑनबोर्डिंग मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों से मैं बहुत ही विनम्रता के साथ बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट और गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने, कि मैं सच में अपने पूरे दिल और मन से कह रहा हूं। मेरे प्यारे विक्ट्री विद ऐश के ऑनबोर्डिंग मेंबर्स, आप सभी से मेरी बार बार बस यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का नेगेटिव वीडियो डालता है तो उसे देखना आपकी अपनी गलती है, उनकी नहीं, क्योंकि वो तो पोस्ट करते ही रहेंगे। लेकिन आप जैसे समझदार लोग डालने वाले तो डालते ही जा रहे हैं। इसीलिए हम में से कुछ लोग कृपया ऐसे वीडियो देखना बंद कर दें। लोग गुस्से में आकर तरह तरह की अजीब बातें करते हैं, जैसे कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, या फिर हम वो कर लेंगे, हम ये नुकसान कर लेंगे। आप जाकर अभी के अभी ऐश मुफारे पर पुलिस केस कर दीजिए, उनके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करवा दीजिए।
इस तरह की तमाम फालतू, बेबुनियाद और नेगेटिव बातें जो लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, कंडीशंस मैंडेटरी के मुताबिक हमें बाहर लाया जा रहा है। ऐसी महान व्यवस्था में हम इसके लिए मैं और जानूंगा और भी कला और एसके मासिक जायर सेकंड पोजीशन, विप्लव कुमार विश्वास की थर्ड पोजीशन। कहां से अच्छा करूं? समझ रहा है कॉल क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी दरवाजे खोलती है। अगर आपने समझ लिया है तो ताली बजाइए, अगर नहीं समझा तो इससे बेहतर व्याख्या मेरे पास नहीं है, मैं और समझा नहीं सकता। मैंने आप लोगों से कहा था इस दुनिया में उम्र के हिसाब से मुझे 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। कोई भी राष्ट्रपति जो इंग्लिश नहीं जानता वह भी कर देगा, मैं साबित कर दूंगा। अगर कभी नए ग्रुप में समय मिला, उसके 5 दिनों के भीतर आपने कुछ हद तक समझ लिया है टेकमास की इंग्लिश में आप क्या जानते हैं या नहीं जानते हैं, और मैथ्स में क्या नहीं जानते हैं, वह भी आप जान जाएंगे। उसे शायद यह बड़ी कहानी छोड़कर नेगेटिव कमेंट करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब टेक्नेचर पर विश्वास नहीं करते। किसी ने कहा चील तेरी मछली ले गई, लेकिन मैंने तो मछली के उस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाया, मैं चला गया। वो तो ठीक है सर। मेरे एक प्रोफेसर थे सत्यरंजन सर, बगुड़ा कॉलेज के प्रोफेसर, इंग्लिश टीचर। वे इंग्लिश के प्रोफेसर थे और मैं उनका सबसे अच्छा छात्र था। जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था तब WS प्रश्न पूछे जाते थे। लगातार लगातार मैं मिडिल बेंच पर बैठा था। 12 प्रश्न पूछने के बाद हो करके 1 बजे WS प्रश्न पूछा गया, बस मेरा वही 1 बजे गलत हो गया था। ऐसा हो सकता है जो पढ़ाई करते हैं उन्हीं छात्रों से गलती होती है। तब उस प्रोफेसर ने कहा था तुम इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे बहुत बुरा लगा था। हमारे सेक्शन में 500 छात्र थे। फिर उन्होंने 22 सवाल पूछे थे। उन 22 सवालों के जवाब मैंने अकेले ही दिए थे 500 छात्रों में से। अगर कभी मौका मिले, और वो सर अभी भी जिंदा हो या नहीं मुझे नहीं पता, अगर वो हैं तो मैं आपको साबित कर सकता हूं कि टेक्नाचार हमेशा सच बोलता है। तो वे 22 कठिन सवाल मैंने अकेले ही हल किए थे। उन्होंने मुझे बुलाकर 540 छात्रों में से पीठ पर हाथ रखकर कहा, लेकिन तुम